है इस पाठ में? आवेशित कण और उसकी गतिज ऊर्जा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ा जा रहा है इस पाठ में। देखो हमने एक चीज़ आपको बताया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वैद्युत क्षेत्र भी हो, तो वह कण उस क्षेत्र के चारों ओर किस पथ पर गति करना प्रारंभ कर देगा? वृत्त पथ पर गति करना प्रारंभ कर देगा। वृत्त पथ पर गति करते हुए उसकी त्रिज्या, उसके आवर्तकाल और उसके आवृत्ति पर आपको सूत्र बता चुके पिछले वाले हेडिंग में। अब यदि आवेशित कण वृत्त पथ पर गति कर रहा है तो उसका प्रयोग अनुप्रयोग यानी अपने दैनिक जीवन में किस यंत्र में करते हैं? साइक्लोट्रॉन में करते हैं। यदि कोई आवेशित कण जो चार्ज है और उसे चुंबकीय क्षेत्र के साथ वैद्युत क्षेत्र में भी ले आ रहे हैं हम, तो जैसे हम ले आएंगे तो वो कण क्या करेगा? वृत्त पथ पर घूमना प्रारंभ कर देता है। वृत्त पथ पर गति करने के कारण उसका प्रयोग किस में करते हैं? दैनिक जीवन के साइक्लोट्रॉन में करते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? आपके सामने एक चित्र बनाया गया है। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं समझ लीजिए। देखो ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से जो धन आवेशित कण होते हैं, जिनका चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। धन आवेशित कण कौन हो सकते हैं? या तो वो प्रोटॉन हो सकते हैं, या तो वो न्यूट्रॉन हो सकता है, नहीं तो अल्फा कण हो सकता है। आपसे कोई पूछेंगे कि कुछ धन आवेशित कणों के नाम बताइए जिनका आवेश क्या होता है? प्लस होता है। जैसे ऋणावेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन हो गए, बीटा कण हो गए। कुछ धनावेशित कण भी होते हैं जिनका आवेश क्या होता है? प्लस होता है। ये अमीर खानदान के हैं सब। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। जैसे अमीर खानदान के बोलेंगे तो अंबानी, और गरीब खानदान के बोलेंगे तो हम लोग सब। कई नाम है, अमीरों में नाम कम होता है, गरीबों में नाम पूरा लिस्टे पूरा बना हुआ है, समझेगा। तो हम लोग कहते हैं कि गरीबों में कहेंगे इलेक्ट्रॉन, बीटा डैश इनफाइनाइट, संख्या ज़्यादा उनकी है। अमीरों के लिए 2-4 गो नाम फिक्स है, इसमें फुल स्टॉप लगता है, उसमें फुल स्टॉप नहीं है। गरीबों की संख्या अनंत है। क्या लिखेंगे? मोहन, सोहन, विमल, प्रीति डैश इनफाइनाइट। क्या ये सब गरीब हैं? अमीर किसको कहते हैं? अंबानी को, अडानी को डैश फिक्स पूर्ण विराम कर देंगे। जो अमीर कौन ऐसे कण हैं जो अमीर होते हैं? क्वेश्चन बदल रहे हैं। ऐसे कौन से कण हैं जो धन आवेशित होते हैं? वे ऐसे कौन से कण हैं जो अमीर खानदान से हैं? तो वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा कण है। और ऐसे कौन से कण हैं जो गरीब खानदान से हैं? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या बीटा कण है। डैश इनफाइनाइट खोजे तो रहिएगा, अपार संख्या भरी हुई धरती पर सब। आगे देखिए, जो धनावेशित कण है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इनको उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए, इनको कहाँ तक? उच्च ऊर्जाओं तक क्या करने के लिए? त्वरित करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए। क्यों उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं? अगर यह उच्च ऊर्जा तक त्वरित होगा तो इसका ऊर्जा इतना ज़्यादा होगा कि हम इसके ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में कर सकते हैं। त्वरित करने का काम क्या है? इसको खूब घुसियाना, एकदम खूब गुस्सा कराओ, कान भर के गुस्सा करा दो। कुछ लोग कान भरते हैं दूसरे का, फलाना तो बारे में हैंग कॉलस होता है, हैंग कॉलस ढोगा चलता है, समझ लो जी। धन आवेशित कणों को क्या करने के लिए? उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन कहते हैं। इनमें कौन से धन आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करेंगे? प्रोटॉन ले लीजिएगा, न्यूट्रॉन ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं? अल्फा कण ले सकते हैं। ये सब धन आवेशित कण है, प्लस चार्ज इनको होता है। इनका प्रयोग किस में करते हैं? साइक्लोट्रॉन में किया जाता है। किसी को दिक्कत है जी? अब देखिए, हम भी सीख चुके हैं। देखो तो हमने कहा कि साइक्लोट्रॉन क्या है? धन आवेशित कणों को कहाँ तक उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने का कार्य करता है, वो साइक्लोट्रॉन। तो उच्च ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में। कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में मतलब
आर्टिफिशियल न्यूक्लियर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मतलब नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिकों को क्या करना, विखंडित करके ऊर्जा उत्पन्न करना, उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं भाई। बिजली के रूप में कर सकते हैं, किसी बड़े से बड़े यंत्र को चलाने के लिए कर सकते हैं, किसी बड़े यंत्र को चलाने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे पहले के। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकों के विखंडन से और संलयन दोनों से प्राप्त होती है। हम लोग केवल विखंडन पढ़ेंगे। तो कृत्रिम नाभिकीय विखंडन के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों का प्रयोग किसमें करते हैं, साइक्लोट्रॉन में करते हैं। और साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो धनावेशित कण होता है उसको अधिक ऊर्जा तक क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। इसके साथ क्या करेंगे, अधिक ऊर्जा मिल गया तो अधिक ऊर्जा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। कोई दिक्कत इधर है। अब यहाँ देखिए, इसका आविष्कार किसने किया, सन 1934 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे लॉरेंस और दूसरा वैज्ञानिक का नाम क्या था, लिविंगस्टन। तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर इस उपकरण का आविष्कार किया, लॉरेंस और लिविंगस्टन ने। कब, 1934 ईस्वी में। किसी को दिक्कत इसमें है जी? इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, इस सिद्धांत को भी थोड़ा समझ लीजिए। साइक्लोट्रॉन सबको स्पष्ट है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को अधिक ऊर्जा तक त्वरित करने का काम करते हैं। जब ये अधिक ऊर्जा तक त्वरित हो जाएंगे, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में करते हैं और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जिसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। इसका आविष्कार किसने किया, सन 1934 ईस्वी में लॉरेंस और लिविंगस्टन वैज्ञानिक मिल के किया। अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसके कुछ क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर बनता है, किस सिद्धांत पर बनता है, तो इसके 3 सिद्धांत होते हैं। उसको बढ़िया से याद कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी, बताइए।